नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद भारतीय बाजार आज जब खुलने जा रहे हैं, चलिए समझ लेते हैं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं। उसके बाद एक एक कर सारे के सारे ट्रिगर्स आपके सामने हम रखेंगे। डाउ और S&P में लगातार हम देख रहे हैं 5वें दिन गिरावट देखने को मिल चुकी है। पिछले 2 सत्र से अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, डाउ में 400 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं, वहीं नैस्डैक में 250 अंकों की गिरावट दिख चुकी है। एशियाई बाजार क्विकली आपके टीवी स्क्रीन पर 17,354 के लेवल्स पर करीब 90 अंकों की गिरावट फिलहाल SGX निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो जापान के बाजार में भी 80 अंकों की गिरावट फिलहाल हम देख सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स करीब 80 अंक ऊपर। यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स की तरफ से हम देख रहे हैं करीब फिलहाल 60 अंकों की बढ़त है, लेकिन SGX निफ्टी और साथ ही निक्केई में शुरुआत जो है कमजोरी के साथ। चलिए विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेतों को कैसे समझना है। गुड मॉर्निंग मानसी। और जैसा आप बता रही थी, 5 दिनों से हमने देखा, पिछला पूरा हफ्ता ही, बल्कि पिछले फ्राइडे से ही आप देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में जो सुस्ती का माहौल बना हुआ है, उसी का एक्शन आपको आते हुए दिखा। हालांकि हमने देखा कि फ्राइडे के दिन एशिया के बाजारों में रिबाउंड था, पर आज सुबह फिर से सुस्ती दिख रही है। और क्योंकि SGX निफ्टी तो 2 दिनों की ग्लोबल क्यूज और अब आज की भी ग्लोबल क्यूज को एडजस्ट करेगा, तो थोड़ी नरमी वहां पर भी आपको आती हुई दिख रही है। स्पेशली लास्ट 2 दिनों की बात करें, जो थर्सडे और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन रहे, तो अमेरिकी बाजारों में दोनों दिनों में हमने गिरावट देखी। डाउ करीब 425 अंक फिसला, वहीं S&P और नैस्डैक भी करीब इन 2 दिनों में कंबाइंड 1.5% नीचे आपको आते हुए दिखे हैं। ऐसी कोई भारी गिरावट नहीं हुई, बट सस्टेन्ड गिरावट आपने आती हुई देखी। और स्पेशली फ्राइडे के दिन दिग्गज IT शेयर्स में दबाव था, स्पेशली एप्पल जो करीब 3.25% लुढ़का था, जिसकी वजह से पूरे बाजार में आपने दबाव बनते हुए देखा। इसके अलावा थोड़ी वॉलेटिलिटी भी बढ़ती हुई दिखी है, करीब 11% उछलकर विक्स अमेरिका का 21 के लेवल पर पहुंचते हुए दिखा है, तो वहां पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। स्मॉल कैप्स में भी थोड़ी कमजोरी दिखी है, हालांकि 10 साल की बॉन्ड यील्ड करीब 1.34% के आसपास एकदम स्टेबल है इस समय। साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे भी आए थे अमेरिका में, 3,10,000 के दावे आते हुए दिखे, जो कि महामारी शुरू होने के बाद अब तक के सबसे कम दावे हैं। तो यहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, पर देखना पड़ेगा कि फेड इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है। साथ ही डेटा के लिहाज से काफी अहम हफ्ता है, ग्लोबली काफी सारे डेटा आने वाले हैं। यूके की GDP पर नजर है, वेडनेसडे को चीन से काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और बाकी चीजों को लेकर। बट मोर इंपॉर्टेंटली US का इन्फ्लेशन डेटा कल आएगा, वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। और साथ ही रिटेल सेल्स डेटा भी आने वाला है, और क्योंकि इसके अगले हफ्ते फेड की पॉलिसी है, तो देखना पड़ेगा कि ये डेटा कैसा रहता है और मार्केट इस पर क्या रिएक्शन आपको देगा। ECB की भी पॉलिसी आई लास्ट वीक, और यहां पर एक अहम डेवलपमेंट रहा है कि ECB ने भी अब संकेत दे दिए हैं कि वो स्टिमुलस कम करने वाले हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ECB हर महीने करीब 80 अरब यूरो के बॉन्ड्स की खरीदारी करता है, इसको घटाकर 60 से 70 अरब यूरो किया जा सकता है। फिलहाल उन्होंने अमाउंट नहीं डिक्लेयर करा है, और कब से शुरू करेंगे ये भी नहीं डिक्लेयर करा है, पर ये उन्होंने कह दिया है कि अब ECB भी अपना टेपर शुरू करने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज फैक्टर है जिस पर बाजार रिएक्ट करते हुए आपको दिखे हैं। इसके अलावा सोने पर हल्का दबाव है, $1800 के नीचे है। कच्चे तेल पर नजर रखिए, करीब 73.5 के आसपास ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। चलिए अब समझ लेते हैं कि गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIS DIS का एक्शन। कैश मार्केट में FIS ने करीब 423 करोड़ की खरीदारी की। वायदा बाजार में FIS ने 1,956 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं कैश मार्केट में DIS की तरफ से करीब 704 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में और वायदा बाजार में FIS DIS की तरफ से बाइंग के डेटा हम देख रहे हैं। विदेशी बाजार के संकेत और फंड एक्शन को समझते हुए अब भारतीय बाजार पर एक लंबी छुट्टी के बाद आज आपको कैसे शुरुआत करनी है विस्तार से जान लेते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। संस्थागत निवेशकों के खरीदारी के आंकड़े जरूर हैं, लेकिन सर विदेशी बाजार से सुस्ती हम देख रहे हैं, कैसे समझें इन संकेतों को और आज के लिए रणनीति क्या बनाई जाए। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत थोड़े कमजोरी वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हालांकि जब गुरुवार को हम बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स 70-75 पॉइंट नीचे थे, लेकिन उसके मुकाबले में दोनों ही दिन कमजोरी वाला संकेत रहा। और देखिए, लगातार 5-6 ट्रेडिंग सेशन है जब डाउ कमजोरी दिखा रहा है, S&P कमजोरी दिखा रहा है, नैस्डैक भी 3 सेशन से नेगेटिव बंद हो रहा है, तो ग्लोबल संकेत थोड़ी कमजोरी की तरफ है।
तो मेरा ये समझना है कि अगर फ्लैट शुरुआत होती है या ज्यादा कमजोरी के साथ अगर भारतीय बाजार ना खुले तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली करने के मौके होंगे। थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर कॉशियस रहना चाहिए और वापस से निचले स्तरों पर बाजार आए तब खरीदारी करने का बनेगा आपके लिए मौका। जहां तक लेवल्स का रेंज का सवाल है, 17,200 17,250 ये सपोर्ट का काम करेगा। असली कमजोरी आपको तभी दिखेगी जब 17,200 के नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू करे। अदरवाइज वहां पर थोड़ा सा एक सपोर्ट है जो शायद होल्ड करने की कोशिश करे। लगातार 17,375 17,425 इस रेंज में पिछले पूरे हफ्ते बाजार इसे पार करने में नाकामयाब रहा। 17,436 का जो हाई है वो पार नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक अच्छी बात है कि 17,300 के ऊपर लगातार बंद हो रहा है। तो जब तक इस रेंज के पार ना हो तब तक ऊपरी स्तरों पर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने की राय है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, थोड़ी कोशिश बैंक निफ्टी ने मजबूती दिखाने की थी बुधवार के सेशन में, लेकिन गुरुवार को फिर से सुस्ती रही। 36,350 36,425 तुरंत सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी पर काम करेगा। उम्मीद है कि इस लेवल को होल्ड करे बैंक निफ्टी और 36,800 36,900 लगातार प्रॉफिट बुकिंग की रेंज बनी हुई है जो आज भी रहेगी। तो मेरा ये समझना है कि थोड़ा अगर सुस्त शुरुआत हो या कम गिरावट के साथ शुरुआत हो तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग करने के मौके हैं और निचले स्तरों पर आप थोड़ा फिर से री एंटर कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर अगर सुस्त शुरुआत बाजार में दिखती है तो फिर एंटर करने के मौके बनते हुए दिखेंगे। ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें 17,200 से 17,250 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 17,375 से 17,425 ये होगी निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी 36,350 से 36,425 इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले और 36,800 से 36,900 ये होगी बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। तो ये तो हुई पहली स्ट्रैटेजी आपके लिए, लेकिन अब पूरे वीकेंड के दौरान खबरों वाले शेयर्स कौन से आते हुए दिखे, साथ ही आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं, ये सब जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स और आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या। गुड मॉर्निंग मानसी। तो लिस्ट तो काफ़ी लंबी है लेकिन काट छाट के मैं आपको बताता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जहाँ पे नजर रखनी है और कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है। तो सबसे पहले ट्रिगर्स में जस्ट डायल, यहाँ पर रिलायंस रिटेल वेंचर्स का जो ओपन ऑफर है वो खुलने वाला है। भाव 122 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर का है। आरपीपी इंफ्रा राइट इशू का फाइनल प्राइस, रेशियो और साइज तय करने के लिए आज बोर्ड की बैठक है। गोल्डम इंटरनेशनल बायबैक पर विचार करने वाली है आज बोर्ड, तो इस पर नजर रखेगा। और अगस्त के रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। एफएमसीजी काउंटर्स, खासकर रुचि सोया, गोदरेज एग्रोवेट, एग्रोटेक फूड, ये तमाम वो काउंटर्स है जहाँ पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि सरकार ने फिर से जो खाने पीने के तेल की उस पर जो ड्यूटी है उसको घटा दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी में करीब 5.5% के आसपास की कटौती की गई है। पाम, सोया, सूरजमुखी तेल जो है उसके ऊपर ड्यूटी घटाई गई है। अगस्त में भी घटी थी कहीं ना कहीं सोया, सूरजमुखी तेल पे ड्यूटी, और फिर से सरकार ने यहाँ पे ड्यूटी घटाई गई है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको अक्रॉस एफएमसीजी काउंटर्स देखने मिलेगा। शुगर कंपनीज पे नजर रखिएगा क्योंकि सरकार ने गन्ने की कीमतें जो है उसमें 12 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। गन्ने की जो कीमतें हैं तो उसको वो अब जो है वो 362 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। तो इसका इम्पैक्ट आपको शुगर कंपनीज पे देखने मिलेगा। जोमेटो पे आज खास नजर रखिएगा क्योंकि कंपनी ने जो ग्रोसरी डिलीवरी सेवाएं हैं वो बंद कर दी है। जाहिर सी बात है, ग्रोफर्स में इन्होंने जो हिस्सा खरीदा है उसके बाद अब जो सेवा है वो कंपनी ने बंद कर दी है। नाल्को, हिंडाल्को पे नजर रखिएगा क्योंकि पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि कुछ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसको लगाने की सिफारिश की गई है। चीन से इंपोर्ट होने वाले जो प्रोडक्ट्स है उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की गई है। डीजीटीआर ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। कोल इंडिया कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि कंपनी कोयले के दाम जो है उसमें 10 से 11% के आसपास की बढ़ोतरी कर सकती है अपने ओवरऑल कॉस्ट के खर्चे जो बढ़ रहे हैं इसके उसको कम करने के लिए, उसको नेट ऑफ करने के लिए। ऑरबिंदो फार्मा, यहाँ कंपनी ने चीन से आने वाली एमॉक्सिलिन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रखने की सिफारिश की है। 2017 में जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो लगी थी तो उसको कहीं ना कहीं जारी रखने के लिए इस कंपनी ने सिफारिश की। और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि इस कंपनी ने 124 रुपये के भाव पे 68.5 लाख शेयर जो है वो जारी करके करीब 85 करोड़ जुटाए हैं। एचडीएफसी कैपिटल अफोर्डेबल रियल एस्टेट फंड को करीब 40 लाख शेयर्स इन्होंने अलॉट किए हैं और 50 करोड़ वहाँ से जुटाए हैं। और प्रमोटर्स को भी इन्होंने फंड जारी किए हैं और शेयर्स जारी किए हैं और वहाँ से करीब 35 करोड़ के आसपास जुटाए हैं। हालांकि 4 अक्टूबर के ऊपर भी नजर रखना क्योंकि इस दिन को अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की ईजीएम होने वाली है,
तो वहाँ पे इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो ढेरों खबरें हैं क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी और खबरें तो उन दिनों भी आती हुई जरूर देखने को मिली। छाट के जो सबसे अहम खबरें थी हमने आपके सामने रखी है और सारी की सारी खबरें विस्तार से फिर 8 बजे के बाद भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन चलिए अब जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की कौन सी दमदार रणनीति सुझाई है वो आपको दिखाते हैं। मैंने एक ही ऑप्शन चुना है और वो आपको भेजा है, वो है हिंडाल्को का। ये हिंडाल्को में हमको लेना है 470 की कॉल 11 रुपए 80 पैसे पे और उसके अंदर स्टॉप लॉस रखेंगे हम 8 रुपए और टारगेट रहेगा 18 रुपए 50 पैसे। ओके तो ये है ऑप्शन की दमदार रणनीति आपके लिए। हिंडाल्को सितंबर की कॉल 470 की कॉल खरीदने की राय, 18 रुपए 50 पैसे टारगेट्स को मानकर चलें। स्टॉप लॉस यहां पर 8 रुपए का आपको लगाना होगा। चलिए आज के लिए अब ट्रेडिंग कॉल हमारे पास जो है वो आपको बता देते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन आप बनाकर इस कॉल में चल सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय है पीवीआर पर कैश मार्केट में खरीदारी करने की। पीवीआर हमने पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक मूवमेंट देखी है और गुरुवार के सत्र में करीब 2% की बढ़त इस स्टॉक ने दिखाई थी। 1380 की क्लोजिंग गुरुवार की है। आज खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं और इंट्राडे बेसिक्स 1440 के टारगेट्स को मानकर चलें। 1340 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो पीवीआर पर कीजिएगा खरीदारी। ट्रेडिंग कॉल्स इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से ये राय आपके लिए। लेकिन चलिए ये तो अब बात हुई ट्रेडिंग कॉल्स, साथ ही ऑप्शंस की दमदार रणनीति और खबरों वाले शेयर्स, ट्रिगर्स सब आपने जाना। लेकिन अब मार्केट एक्सपर्ट से जुड़ते हैं और उनका बाजार को लेकर इस हफ्ते आज का नजरिया क्या है ये समझने की अब कोशिश करते हैं। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग लिमिटेड के एवीपी इक्विटी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नीलेश जैन जी जुड़ गए हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जिस तरह से हम देख रहे हैं विदेशी बाजार के संकेत सुस्ती के हैं, फंड एक्शन हम देख रहे हैं, खरीदारी के आंकड़े संस्थागत निवेशकों की तरफ से जरूर आते हुए दिख रहे हैं। इस हफ्ते के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिस पर आप फोकस कर रहे हैं और क्या संकेत मिल रहे हैं भारतीय बाजार के लिए आपको? गुड मॉर्निंग मानसी जी। मानसी देखिए बाजार में ओवरऑल जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड में ही बना हुआ है। हालांकि पिछले सप्ताह जो ट्रंकेटेड वीक था वहाँ पे हमने ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली थी, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी पॉजिटिव साइड में है। गोइंग फॉरवर्ड हम 17,450 17,500 तक के लेवल फिर से छू सकते हैं। हालांकि एक स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति जो है वहीं पे फोकस होगा और जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा और सेक्टर स्पेसिफिक मूव पे ज्यादा फोकस होगा। सेक्टर रोटेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल निफ्टी में अगर हम बात करें तो 17,300 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर हम रिलेटिव डेटा भी देखें तो 17,300 में फ्रेश पुट राइटिंग भी हमको देखने को मिली थी। तो 17,300 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह होगी 17,450 17,500 के लेवल्स के लिए। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस हमको पिछले सप्ताह देखने को मिला। वहाँ पे कोई क्लियर ट्रेंड अभी निकल कर नहीं आ रहा है। 37,000 का लेवल जब तक पार नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह होगी। वहाँ पे एक कंफर्मेशन अवेटेड है और 36,300 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। और अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो कहीं ना कहीं हमें सेक्टर रोटेशन देखने को मिल रहा है। FMCG में हमको बाइंग देखने को मिल रही है। वहीं अगर रियल एस्टेट में देखें तो वहाँ पे एक मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली थी, बट वहाँ पे एक फीस से एक लेग ऑन द हायर साइड हमको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल नीलेश जी, फिर आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपके क्या होंगे? बिल्कुल मानसी, दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले खरीद के चलना होगा मैकडॉवेल को, यूनाइटेड स्पिरिट। यहाँ पे एक लगातार हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। एक आर्ली चार्ट पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला था। 740 के स्टॉप लॉस से खरीद करने की सलाह होगी 780 के टारगेट्स के लिए। वहीं दूसरा खरीदारी करने का काउंटर होगा FMCG पैक से कोलपाल। देखिए कोलपाल काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू दी अदर FMCG जायंट लाइक नेस्ले इंडिया हो, HUL हो, जहाँ पे लगातार एक नए हाई हमको देखने को मिल रहे हैं। तो कोलपाल में बेस फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था पिछले सप्ताह। खरीद के चलने की सलाह होगी 1710 के स्टॉप लॉस से 1780 के टारगेट्स होंगे। बिल्कुल नीलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज से अमित सजेजा जी अब जुड़ गए हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, गोल्ड, सिल्वर पर इस हफ्ते आउटलुक कैसा लग रहा है और आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? जी गुड मॉर्निंग।
अब देखिए पिछले हफ्ते हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी देखने मिली है और उसके चलते गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक दबाव का माहौल देखने मिला था। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते के शुरुआती 1 या 2 सेशंस में यह दबाव जारी रहेगा, इसलिए मैं सेलोन रैलीज का रिकमेंडेशन दूंगा। गोल्ड में स्पेसिफिकली 46,600 से 550 तक के लक्ष्य हो सकते हैं और चांदी में सिमिलरली 63,300 से 400 के लक्ष्य पे मिला जा सकता है। बिल्कुल। अमित जी, कच्चे तेल की चाल को देखते हुए आज क्या करना चाहिए? जी देखिए, पिछले काफी उठापटक देखने मिली, लेकिन जो हफ्ते का क्लोज था वो $70 के काफी करीब देने में कामयाब हुआ। डोमेस्टिक फ्रंट पे भी 5,120 के ऊपर की क्लोजिंग आई है, जो नियर टर्म हाइस के आसपास है। मुझे लगता है कि ये जो तेजी का रुख है ये जारी रहेगा, एक्सटेंड होगा। डिप पे बाइंग रिकमेंड करूंगा 5,100 के करीब, और अपसाइड में 5,210 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चला जा सकता है। बिल्कुल अमित जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हम अपने रिकमेंडेशन में बताने के लिए। गोल्ड सिल्वर में बिकवाली की राय, वहीं क्रूड खरीदारी की राय घरेलू बाजार में अमित जी की तरफ से आती हुई। चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको बताने का। आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए ढेर सारी रिपोर्ट्स आई। सबसे पहले जोमेटो यहाँ पर लगातार ब्रोकरेज हाउस का जो फोकस है बना हुआ है। आज क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, जहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है। 185 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। HDFC लिमिटेड यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 3,300 रुपए के लक्ष्य के लिए। HUL पर नजर रखिएगा, जहां पर CLSE ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया खरीदारी से, अब घटाकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। हालांकि जो लक्ष्य है 2,850 से बढ़ाकर 3,070 रुपए कर दिया है। भारतीय एयरटेल पूरे दिन खबरों में रहेगा। यहाँ पर CLSE की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 825 के लक्ष्य ले। और अंत में डॉक्टर रेड्डीज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 5,859 रुपए के लक्ष्य ले। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए।